नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आज बादल देखने को मिले हैं। कई इलाकों पर देखिए आज बारिश की गतिविधियां हुई है, यानी कि खंड वर्षा उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हुई भी है। वो बात अलग है कि कम यानी कि जिले पूरे जिले पर नहीं हुई है, कम भागों पर हुई है, लेकिन हुई कई जिलों पर है। ये बात अलग है कि जिले के पूरे भागों पर नहीं हुई है। और जो मौसमी सिस्टम दोस्तों आप सभी भाइयों को बताएं कि मौसमी सिस्टम किस तरह है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, और इसके अलावा जो मानसून की अक्षय रेखा है वो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों से। और ये लगातार देखिए इसका जो पश्चिमी छोर है ये तो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि ये सर्कुलेशन नहीं जाने दे रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ कोई मौसमी सिस्टम नहीं है फिलहाल, जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये लगभग इस तरह से माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगले 24 घंटों के दौरान जो मानसून की अक्षय रेखा है वो कुछ इस तरह से होगी, और उसके बाद 36 घंटों के बाद कुछ इस तरह से, यानी कि पहले थोड़ा सा और ऊपर जाएगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, और उसके कुछ घंटों बाद फिर ये रहेगा। तो इसका पश्चिमी छोर यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन है, और लेकिन इसका पूर्वी छोर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये यहाँ पर नहीं रह पाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर लगभग फिर से एक सिस्टम बन जाएगा, वो फिर इसे नीचे की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसमी सिस्टम है बने हुए हैं, और कई भागों पर आज बादल रहे और मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां हुई। और जो हवाएं हैं वे देखे किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर आ रही हैं, जो आज देखने को मिली है कई इलाकों पर कि किस तरह से जो हवाएं हैं वे आई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आउट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ से जो हवाएं हैं दोस्तों वे किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रही हैं। तो यहाँ से आ रही है हवा इस तरह से, जो आ रही है यहाँ से, और यहाँ पर इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही है, मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से जो मानसून की अक्षय रेखा वो इस तरह से बनी हुई है। और यहाँ से अरब सागर से भी जो हवाएं हैं वे इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रही हैं। तो जिसकी वजह से मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर इकट्ठा हो रहा है, बादल बन रहे हैं, और कई भागों पर बारिश होने की जो संभावना है दोस्तों वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 12 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों 12 अगस्त में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है खंड वर्षा हो रही है, तो बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो बारिश होने के आसार हैं ललितपुर झांसी से लगाकर और लखनऊ से हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से अयोध्या और सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर, और मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश इन भागों पर होने के आसार है। और पूरे जिले पर तो शायद ही हो, लेकिन कुछ भागों पर जैसे कि खंड वर्षा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि खंड वर्षा होने के आसार है, यानी कि जिले के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी गाजियाबाद से लगाकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, एटा और इटावा, हरदोई के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के इन जिलों के कुछ भागों पर यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। आगरा, फिरोजाबाद से इटावा, जालौन के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि बादल थोड़ा कम रहेंगे, धूप भी देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर बादल भी आएंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ललितपुर के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, या हो सकता है 1-2 भागों पर जिले के हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। अब सहारनपुर, शामली से लगाकर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, शाजापुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल
आते जाते देखने को मिलते रहेंगे, कभी हल्के कभी घने, और हो सकता है जिलों के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां, मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी 1-2 भागों पर देखने को मिल जाए। और हो सकता है बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर कुछ इलाकों पर जो है धूप भी जो है वो देखने को मिले। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का जो है मौसम रहेगा। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, कुछ जिलों के इलाकों पर यानी कि खंड वर्षा उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली यहाँ पर 12 अगस्त में। 13 अगस्त में भी ये देखें थोड़ी सी मानसून की अक्षरेखा और ऊपर जाएगी, तो कई भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार बने रहेंगे, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। 14 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी, 15 अगस्त में भी और यहाँ पर 16 अगस्त में भी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।